एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब हर महीने ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि इस महीने पीरियड आ जाएगी या फिर पीरियड मिस होगी और प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तब कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का चांस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में भी होते हैं। इसे पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है। अब इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के साथ मैच करता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी है या पीरियड्स आएगा। तो जो मैच करते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट पेन। बहुत सारी महिला को, लगभग 10 में से 8 महिला को पीरियड के 10 से 15 दिन बाद से ब्रेस्ट में पेन, टच होने से भी पेन होता है। ये सिम्टम प्रेगनेंसी और पीरियड दोनों में कॉमन है। तो अब प्रेगनेंसी और पीएमएस के सिम्टम्स को अलग कैसे करेंगे? तो देखिए, जो आपका पीएमएस का सिम्टम होगा वो आपको पीरियड के 10 से 15 दिन बाद, मतलब ओवुलेशन होने के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रेगनेंसी का ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा वो पीरियड के 25 दिन के बाद चालू होगा। दूसरा सिम्टम है पैरों के भाग में, मतलब जंघ में दर्द होना। ये सिम्टम भी पीएमएस और प्रेगनेंसी में कॉमन है। लेकिन पीरियड आने वाला पेन पीरियड के टाइम जैसे दर्द होता है ऐसा ही होगा। मतलब पीरियड का टाइम कोई कोई लड़की को बहुत तेज़ दर्द होता है, पेन किलर लेना पड़ता है। ये दर्द ऐसा ही है। पीरियड डेट से पहले ऐसा दर्द होने से आपको समझना है प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, पीरियड आने वाला है। और अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है और प्रेगनेंसी रुक गई है तो आपको पेन नहीं होगा, खिंचाव महसूस होगा, रिलेशन रखने से दर्द नहीं होगा। तीसरा सिम्टम है डिस्चार्ज होना। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, खुजली या फिर इरिटेशन कुछ नहीं होगा। ये पीरियड के 25 दिन के बाद शुरू होगा। और अगर पीरियड आने वाला है तो आपको पीरियड डेट के 2-3 दिन पहले से शुरू होगा। और ये वाटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा स्लाइमी डिस्चार्ज होगा। चौथा सिम्टम है मूड स्विंग। मतलब कभी कभी आपको बिना बात पे गुस्सा आएगा, कभी कभी बिना बात पे आपको रोना आएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ सोने का मन करेगा, थकान ज़्यादा लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको पीरियड के 23-24 दिन के बाद से स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी रुकी है। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स पीरियड डेट के 2-3 दिन पहले हो रहा है तो ये आपके पीएमएस का सिम्टम है। 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होना। अगर आपको पीरियड के 23-24 दिन से, मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद से कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस, अपचन, ये सब होने लगता है तो ये सिम्टम आपके प्रेगनेंसी कंफर्म करता है। लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम पीरियड के 2-3 दिन पहले शुरू होती है तो ये पीएमएस के वजह से है। 6 नंबर है बुखार आना। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ दिनों तक टेम्परेचर ऐसे ही रहेगा, कम नहीं होगा, तो ये प्रेगनेंसी है। और अगर बुखार आने के 2-3 दिन बाद टेम्परेचर कम हो गया तो इसका मतलब आपका पीरियड आएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है और यूरिन के कलर चेंज हो गया है तो आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। आशा करती हूँ कि अब आप लोग पीरियड्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम को पहचान पाएंगे। अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।